The cyst plug is constructed to cover the fit and cover and fit to the neck of the cyst. The neck of the cyst is this portion and the cyst cavity itself is this portion. नाउ अब हम चाहते हैं कि सिस्ट कैविटी पहले हील हो, बाद में उसका नेक पोर्शन हील हो. ऐसा ना हो कि बाहर वाला पोर्शन पहले, आउटर पोर्शन पहले हील हो जाए और इनर बाद में हील हो. तो वही वांट के आउटर कवरिंग बाद में हील हो और इनर कवरिंग पहले. तो उसके लिए हम चाहते हैं कि नेक ऑफ द फिट की हीलिंग को प्रिवेंट किया जाए ताकि मेन बॉडी की हीलिंग हो. नाउ दिस इज़ योर मैक्सिलरी एरिया, ठीक है. और ये यहाँ पे एक सिस्ट थी, आपने उसकी मार्शलाइजेशन की, उसको रिमूव किया उसके अंदर से, और यहाँ पे अब आपने ये स्टंट अप्लाई करना ताकि जो अंदर हीलिंग है वो पहले हो और बाद में ये आउटर एरिया जो है वो हील हो. तो आप इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए नंबर 1 पे इम्प्रेशन लेंगे और इम्प्रेशन के बाद जो कास्ट बनाएंगे उसमें आप लोगों ने एक डिप्रेशन छोड़ना है, क्योंकि सारी बात है जब ये रिमूव हुई तो यहाँ एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया. इस तरह कास्ट में भी एक डिप्रेशन क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, जो कि सिस्ट नेक को रिप्रेजेंट करेगा. अगर पेशेंट जो है वो डेंचर पहन रहा है, देन द प्लग द कैविटी विद द कंपाउंड टू द डेंचर, के उस कैविटी के साथ वो कंपाउंड जो है वो लगा के उसको डेंचर के साथ अटैच कर देना, वही लगा देना, ठीक है. बाद में हम लोग उसको कुछ टाइम के बाद वी विल रिप्लेस इट बाय द एक्राइलिक. अभी ये जो प्लग हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर क्या है जी, इसकी लेबियल और बकल फ्लैंज होने चाहिए, जो कि इनकी एक्राइलिक प्रोजेक्शन सिस्ट कैविटी के अंदर तक प्रोजेक्शन थोड़ी होनी चाहिए, बट पूरी फुल डेप्थ तक नहीं. तो जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, जो सिस्ट कैविटी है वो भी ख़त्म होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी, तो हम लोगों ने इसको भी आहिस्ता आहिस्ता प्लग को भी रिमूव करते जाना है, क्योंकि ज़्यादा हीलिंग हो रही है, कैविटी का साइज रिड्यूस होता जा रहा है, तो हम लोग सिस्ट प्लग के भी साइज़ को रिड्यूस्ड करते जाएंगे. द नेक्स्ट वन इज़ दी ड्रेनेज स्टंट. अब ड्रेनेज स्टंट जी क्या चीज़ है? ड्रेनेज स्टंट बेसिकली हमारे पास इज इट्स नेम रिप्रेजेंट, इट इज़ यूज टू ड्रेन, ठीक है. अब किस चीज़ को ड्रेन करना है? कोई फ्लूड है, कोई एक्सेस मटीरियल है, किसी भी चीज़ को जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसको हम लोगों ने मूव करना है. कोई ब्लड क्लोटिंग सी है या कुछ भी इस तरह का है, वो हम लोगों ने कोई किसी भी क्रॉनिक पेरिफेरल लीजन जैसे कि फिस्चुला है, ठीक है, लीजन फॉर एग्जांपल फिस्चुला, उससे जो है हम लोगों ने कोई फ्लूइड्स वगैरह रिमूव करने हैं, कोई ब्लड रिमूव करना है, कोई एक्सेस मटेरियल रिमूव करना है, तो वो विल यूज़ द ड्रेनेज स्टंट. तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? नंबर 1 वी हैव टू टेक द इम्प्रेशन. इम्प्रेशन ले लिया आप लोगों ने, उसके बाद उसकी जो हम लोगों ने कास्ट बनाई, कास्ट पे इसका जो फिस्चुला का एरिया था, जो लीजन का एरिया था, उसको मार्क कर लिया, वहाँ पे होल बनाया. फॉर एग्जांपल यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे एक आपने होल बना लिया और आपने उसके बाद जो है वो द लेबियल एस्पेक्ट, ये लेबियल एस्पेक्ट, लेबल साइड शो की गई है, ठीक है. और उसके बाद आपने एक पॉलीथाइलिन की ट्यूब जो है ना वो इस होल में से गुजारनी है. आई एम मेकिंग दी ट्यूब हेयर. कंसिडर इट कि ये ट्यूब जो है ना इस होल के अंदर से पास करती हुई गुजर रही है, ठीक है, इस होल में से गुजर के जा रही है. तो ये जो लेबल एस्पेक्ट है इसको हम लोगों ने कवर कर देना है टू विद द 2 लेयर्स ऑफ द बेस प्लेट के. यहाँ पे भी ये बेस प्लेट की वैक्स की एक लेयर और अंदर भी एक बेस प्लेट की मतलब वैक्स की लेयर लगा देनी है. द स्टेंट इस बाद में इसको जो है उतार के आप लोगों ने एक्राइलिक रीजन से कर देना है और उसके बाद उसकी क्योरिंग करनी है विद द पॉलीथाइलिन ट्यूब और उसके बाद उसकी पॉलिशिंग कर देनी है. दिस कैन बी कंस्टिट्यूटेड इन द एग्जिस्टिंग पार्शियल डेंचर एंड द कंप्लीट डेंचर बाय मॉडिफाइंग, कि यही आप मतलब आपको ये दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा. अगर आपके डेंचर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल पार्शियल डेंचर लगा हुआ है या कंप्लीट डेंचर लगा है, तो उसी में ही आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस ट्यूब को इंसर्ट करके उसको एज अ ड्रेनेज स्टंट के तौर पर भी चला सकते हैं. एज यू कैन सी हियर दिस इज द ड्रेनेज स्टंट, कि ये होल किया लेबल सरफेस में और यहाँ से एक ट्यूब गुजारी हुई है. द नेक्स्ट वन इज़ दी पीरियोडोंटिक स्टंट. पीरियोडोंटिक स्टंट जो है वो किस चीज़ के मिल बने हुए हैं? एक्राइलिक के. मोस्टली स्टंट्स यू हैव सीन कि एक्राइलिक के ही अभी तक आ रहे हैं और इसको हम लोग इसलिए करते हैं कि जी जो सर्जिकली अनकवर्ड टिश्यू है उसकी हीलिंग को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है. दूसरा, अगर कोई इम्पैक्टेड टूथ है तो वो इरप्ट हो जाए, उसकी इरप्शन में हेल्प करना, ठीक है. और तीसरा जो है कोई लग्जेटेड टूथ है. लग्जेटेड टूथ का मतलब क्या है कि कोई टूथ रोटेट हो गया, अपनी जगह से थोड़ा सा हिल गया, उसको अपनी जगह पे होल्ड करके रखना. दीज 3 आर द फंक्शंस ऑफ दिस पीरियोडोंटिक स्टंट. द नेक्स्ट वन इज द पेरियोडोंटल स्टंट. पेरियोडोंटल स्टंट अगेन इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ द एक्राइलिक, ठीक है. और ये क्या करता है, ये जो भी कोई भी पेरियोडोंटल ड्रेसिंग है, ठीक है,
उसको अपनी जगह पे होल्ड करेगा, ठीक है। और जो जब तक हीलिंग कवर नहीं होती, हीलिंग फेज के दौरान में, और जो एक्सपोज रूट्स हैं आफ्टर द जिंजिवेक्टमी, जब जिंजिवेक्टमी हुई तो जो रूट्स थी वो क्या हो गई, वो एक्सपोज हो गई। उन रूट्स को भी कवर करने के लिए यूज़ होता है। तो एज यू कैन सी, ये हम लोगों ने पेरियोडोंटल स्टंट, ये हीलिंग, ये लगाने से पहले और ये लगाने के बाद ये इस तरह, तो इसने रूट्स को भी कवर कर लिया, इसने किसी भी पेरियोडोंटल ड्रेसिंग को भी अपनी जगह पे होल्ड किया।